आइए दोस्तों, आज हम संस्कृत भाषा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के तहत पाठ 7 13 पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। पाठ 7 नहीं, कक्षा 7 पाठ 13 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो ये देखते हैं हम। पाठ 13 है त्रयोदशः पाठः सौरमंडलम। देखते हैं इसके प्रश्न। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नः, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं ये बहुविकल्प रूप में हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, लेकिन उनमें से एक सही है, जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न क्रमांक 1 है वयम प्रतिदिनम सूर्यम चंद्रम नक्षत्राणि च। तो इसका आ विकल्प है पश्यति, बा है पश्यसि, सा है पश्यामः, दा है पश्यामि। तो इसका सही उत्तर है सा, पश्यामः। प्रश्न क्रमांक 2 है पृथिव्याः उपग्रह अस्ति, यानी पृथ्वी का उपग्रह है। आ है चंद्रः, बा है सूर्यः, सा है शुक्रः, दा है बुधः। तो इसका सही उत्तर है आ, चंद्रः। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो इसका सही उत्तर है आ। प्रश्न क्रमांक 3 है पृथिव्याः स अन्ये ग्रहाः अपि सूर्य प्रकाशनेव भवन्ति। तो ये इसका आ है दूषितः, बा है प्रकाशितः, सा है अंधकार युक्तः, दा है गंध युक्तः। तो इसका सही उत्तर है बा, प्रकाशितः। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रतिदिनम इति पदस्य समास विग्रह अस्ति। प्रतिदिन में समास विग्रह करना है हमें। तो इसका आ है दिनम दिनम प्रति, बा है प्रति प्रतिदिनम, सा है एकम दिनम प्रति, दा है बहुदिनम प्रति। तो इसका सही उत्तर है आ, दिनम दिनम प्रति। अब 5वां परितः शब्द योगे विभक्ति भवति। परितः शब्द में कौन सी विभक्ति है? आ है प्रथमा, बा है तृतीया, सा है द्वितीया, दा है चतुर्थी। सही उत्तर इसका सा, द्वितीया। परितः शब्द में द्वितीय विभक्ति है। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखना है हमें। तो प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। सूर्यस्य निकटतम ग्रह बुधः अस्ति। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे समीप वाला ग्रह बुध। तो इसमें छठे वाले रिक्त स्थान में बुधा लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7वां है वर्तन्ते इति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। यानी वर्तन्ते में कौन सा वचन है? तो इसमें बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो 7वें में बहु लिख लें, बहुवचनस्य। प्रश्न क्रमांक 8वां है अमावस्यायां रात्रौ तु चंद्रस्य दर्शनम न भवति। यानी अमावस्या है ये, इसमें आ शायद कट गया है, ये आगे आ लिख लें इसमें। तो अमावस्या की रात में चंद्रमा दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसमें चंद्रस्य 8वें में रिक्त स्थान में चंद्रस्य लिख लें। नवः है अस्मद शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचनस्य रूपम वयम भवति। तो इसमें 90 के रिक्त स्थान में वयम लिख लें। 10वां है उपग्रह ग्रहम परितः भ्रमन्ति। उपग्रह जो है ग्रह की परिक्रमा करता है। 10वें के रिक्त स्थान में उपग्रह लिख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। निर्देश दिया है, नीचे जो प्रश्न हैं उनके हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। सूर्यम परितः के भ्रमन्ति परिभ्रमन्ति। यानी सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, कौन करते हैं? तो इसका उत्तर है ग्रह। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 12वां है प्रमुखः तारः अस्ति। प्रमुख तारा कौन है? सूर्य। तो इसमें सूर्य लिख लें इसमें। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। 13वां है का 365.25 दिवसेषु सूर्य परिक्रमति। यानी सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिनों में कौन करता है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी। प्रश्न क्रमांक 14 है अमावस्यायां रात्रौ कस्य दर्शनम न भवति। अमावस्या की रात में किसके दर्शन नहीं होते? तो इसका उत्तर है चंद्रस्य। चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, क्योंकि अमावस्या की रात में चंद्रमा छुप जाता है, तो काली रात रहती है। प्रश्न क्रमांक 15 देखने से पहले निर्देश देखेंगे। एक वाक्येन उत्तरम लिखत।
यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। नवग्रहाणां मध्ये दीर्घस्य नाम लिखत। यानी 9 ग्रहों में सबसे जो बड़ा ग्रह है नवग्रहों में, उसका नाम लिखना है। तो ये देखिए, नवग्रहाणां मध्ये दीर्घ ग्रहस्य नाम बृहस्पति अस्ति। नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न क्रमांक 16 है, कस्य ग्रहस्य ग्रह रूपेण गणना न भवति। कौन से ग्रह की ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। तो इसका उत्तर है प्लूटो यमः नामकस्य ग्रहस्य गणना ग्रह रूपेण न भवति। यानी प्लूटो, जिसको हम हिंदी भाषा में यम कहते हैं, इस ग्रह की ग्रह के रूप में गणना नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 17 है, सौरमंडले कस्य उपग्रहस्य प्रतिदिनम आकार भेदः दृश्यते। यानी सौरमंडल का कौन सा जो ग्रह है वो आकार में परिवर्तित होता रहता है। तो इसका सही उत्तर है सौरमंडले चंद्रस्य उपग्रहस्य प्रतिदिनम आकार भेदा दृश्यते। सौरमंडल में जो चंद्रमा है वो प्रतिदिन आकार में भेद रहता है उसके, यानी बढ़ता घटता रहता है। प्रश्न क्रमांक 18 है, आकाश पिंडानाम समूह कुत्र वर्तन्ते। यानी आकाश में जो आपको पिंड तारे दिखाई देते हैं उस समूह को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं, आकाश गंगायाम आकाश पिंडानाम समूह वर्तन्ते। यानी उसको जहाँ सारे तारे समूह में रहते हैं इकट्ठे, उसे आकाश गंगा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 देखने से पहले निर्देश देखते हैं। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके दीर्घ उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 19 देखते हैं, उदाहरण अनुसार उत्तरम ददत। उदाहरण के अनुसार उत्तर लिखना है। जैसे यथा चंद्रा उपग्रह, यानी चंद्र जो है चंद्रमा वो उपग्रह है। तो ऐसे ही जो वाक्यों में दिए हैं तो वो बताना है ग्रह हैं कि उपग्रह हैं या क्या है। तो का है सूर्या, तो सूर्या एक तारा है। तो ये देखिए सूर्य के सामने तारा। फिर है मंगलः, मंगल जो है खा नंबर का ये ग्रह है। फिर क्या है पूर्णिमाया रात्रो, यानी पूर्णिमाया जो है वो पूर्ण चंद्रस्य दर्शनम भवति। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तो घा है अमावस्या रात्रो, अमावस्या की रात क्या है चंद्रस्य दर्शन न भवति, यानी चंद्रमा के दर्शन नहीं होते अमावस्या की रात में। अगला प्रश्न है 20वां, आत्मनेपदी धातु रूपाणी बहुवचने परिवर्तनम कुरा। तो इसके देखते हैं उत्तर। उदाहरण भी दिया है, यथा सेवते सेवन्ते। तो ये देखिए वर्तते, तो इसका हो जाएगा वर्तन्ते। उच्यते उच्यन्ते, दृश्यते दृश्यन्ते, कथ्यते कथ्यन्ते, लभते लभन्ते। ये आप लिख लें। अगला प्रश्न है 21वां, सौर ऊर्जायाः उपयोगः कुत्र कुत्र कर्तुं शक्नुवन्ति। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये लिखना है। तो ये देखिए उत्तर, सौर ऊर्जायाः उपयोगः वयं खाद्यान्नानि शुष्कीकरणार्थ जलम उष्मनम भोजन पातु क्रियासु प्रशीतलने जल परिष्करणे विद्युत ऊर्जा उत्पादने वयं सौर ऊर्जायाः उपयोगः कर्तुं शक्नुवन्ति। यानी सौर ऊर्जा के कई जगह उपयोग होते हैं। भोजन बनाने में, पानी गर्म करने में, भोजन साफ करने में, और विद्युत यानी ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने में, ये सभी में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। अब देखते हैं, सौरमंडल से चित्रम निर्मीय प्रत्येक ग्रह से दूरी परिक्रमण काल लम चा लिखत। यानी सूर्य से सारे ग्रहों की दूरी लिखना है हमें। तो ये देखिए आप ध्यान से, सूर्य से सबसे पहले मरकरी बुध, फिर दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे नंबर पे अर्थ यानी पृथ्वी। मरकरी सबसे पहला जो ग्रह है मरकरी यानी बुध। दूसरे नंबर पे ये मरकरी ग्रह है, दूसरे पे है ये मरकरी को बुध कहते हैं। फिर है वीनस यानी शुक्र ग्रह। फिर तीसरे पे अर्थ को हम पृथ्वी कहते हैं। फिर चौथे पे मार्स को हम मंगल ग्रह कहते हैं। फिर 5वें नंबर पे जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, यानी ये 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। फिर है सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। तो इन सब की दूरी दी है देखिए आप, ये
0.39 AU। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे ही दूसरी दिया है वीनस के लिए 0.72 यूनिट, धरती की 1 यूनिट AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आप चित्र बना लें। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 13 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी प्रकार के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।